Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. Hello student, welcome to our today's class. So student, today we will start a new chapter 12, keeping cleaning. In our previous class we did the words meaning of this chapter. I hope you write down them in your notebook and learn it too. So in today's class we will read this chapter. So let's start. कीपिंग क्लीनिंग, सफाई रखना। कीपिंग क्लीनिंग मतलब सफाई रखना, अपने आसपास, अपनी बॉडी की, अपनी सराउंडिंग की क्लीनिंग रखना, सफाई रखना। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग स्कूल आते थे और जब हम लोग असेंबली करते थे तो डेली असेंबली में आपके नेल्स चेक होते थे, हेयर्स को हम लोग देखते थे कि आपके हेयर्स में आपने अच्छे से कॉम किया है या नहीं, नेल्स कट हैं या नहीं, आपने अच्छे से यूनिफॉर्म पहनी है नहीं पहनी है, यूनिफॉर्म गंदी तो नहीं है, और आपके शूज़ जो हैं वो गंदे तो नहीं हो रहे हैं। ये सब हम लोग चेक करते थे। क्यों करते थे हम ये सब चेक? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहें और हेल्दी रहें। क्योंकि आप लोग नीट एंड क्लीन रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छे से खेल सकेंगे और अच्छे से ग्रो हो सकेंगे, यानी बड़े हो सकेंगे। इसलिए क्लीनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। इसलिए आप लोगों को भी अपने आसपास क्लीनिंग रखनी चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। ओके, तो अब आप अपने आप को क्लीन रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट स्टार्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू वर्क इन प्रॉपर वे। It is important for our body to work in proper way. ये important है for our body, हमारी body के लिए, to work करना in proper way, सही तरीके से। हमारी body के लिए क्या ज़रूरी है कि वो सही तरीके से proper way में work करे, काम करे। अगर हमारी बॉडी प्रॉपर वे में काम नहीं करती है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी बॉडी जो है सही नहीं है, हम कहीं ना कहीं बीमार हैं। लाइक आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो इट मीन्स क्या है, आपकी बॉडी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों से थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है। और अगर प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही तो इसका क्या रीज़न है कि आप बीमार हैं। क्या है? आप बीमार हैं, आप हेल्दी नहीं हैं। आवर बॉडी वर्क्स फॉर अस, हमारी बॉडी वर्क करती है फॉर अस, हमारे लिए। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? हमारे लिए वर्क करती है। Therefore, we should keep our body clean and healthy. We should keep our body clean and healthy. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए और हेल्दी रखना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? हमारी बॉडी हमारे लिए काम करती है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपर वे में काम करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए। इसके लिए यहाँ आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा? आप हेल्दी रह सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। सो इसके लिए यहाँ आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। सो फर्स्ट इज़ ब्रश योर टीथ रेगुलरली। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, रोज़ाना अपने टीथ को ब्रश करिए, रोज़ाना अपने टीथ को ब्रश करिए। You should brush your teeth after every meal. You should brush your teeth after every meal. आपको अपने टीथ को, अपने दांतों को रोज़ाना ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद। आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको अपने जो टीथ हैं उन्हें ब्रश करना चाहिए। अब मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठे हैं, तो मॉर्निंग में जनरली हम क्या करते हैं कि उठने के बाद अपने जो टीथ हैं उन्हें ब्रश करते हैं।
बट नाइट में भी सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दिन भर में आपने जो कुछ भी खाया है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, दिन भर में आपने जो कुछ भी खाया है वो आपके कहीं ना कहीं उसके कुछ पार्टिकल, कुछ सब्सटेंस जो है आपके टीथ में लगे रहते हैं, और रात में जब आप बिना ब्रश किए सो जाएंगे तो वो जो है पार्टिकल्स जो आपके दांतों में लगे उसमें क्या होगा, कैविटीज़ हो जाती है। जो जर्म्स आपके मुंह में होंगे वो उनको खाने के लिए आएंगे और आपके टीथ को ख़राब भी कर देंगे। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें रात को सोने से पहले भी अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, जिससे सारे जो फूड पार्टिकल्स हैं, खाने के जितने भी पार्टिकल सब्सटेंस हमारे टीथ में लगे रहे वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इफ़ यू डू नॉट ब्रश प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, इफ़ यू डू नॉट ब्रश प्रॉपरली योर टीथ में गेट कैविटीज़, तो आपके टीथ क्या होंगे, उनमें कैविटीज़ हो जाएगी, यानी वो सड़ जाएंगे। क्या होगा, योर टीथ में गेट कैविटीज़। कैविटीज़ का मीनिंग कि दांतों में कीड़ा लग जाएगा, दांत सड़ जाएंगे। योर माउथ विल स्मेल, और आपके जो माउथ है, आपका जो मुंह है, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। आप लोग देखिए कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल हमारे मुंह में से आती है। तो उस स्मेल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, प्रॉपर ब्रश करके। मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करेंगे, हम अच्छे से जब हमारे टीथ को ब्रश करेंगे, हमारे माउथ को क्लीन करेंगे, तो जितने भी बैक्टीरियाज है, जितनी भी गंदगी है और स्मेल है, वो हमारे मुंह से निकल जाएगी और हमारे जो है मुंह से स्मेल नहीं आएगी। विजिट द डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और साल में 2 बार डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। अब आपको अपने टीथ को अच्छा रखना है, बढ़िया रखना है, तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट तो डेली ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके टीथ में कैविटीज़ हो जाएंगी और आपके मुंह से स्मेल आने लग जाएगी। एंड विजिट द डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और डेंटिस्ट कौन होते हैं, जो डॉक्टर्स हमारे दांतों का इलाज करते हैं, जो डॉक्टर्स हमारे दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, उन्हें डेंटिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कौन होते हैं, जो डॉक्टर्स हमारे दांतों का इलाज करते हैं। तो हमें ऐसे डेंटिस्ट से साल में 2 बार मिलना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए कि हमारे दांत कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा होए तो वो ट्रीटमेंट देंगे, जिससे आपके दांत जो है फिर से ठीक हो जाएंगे। इसलिए साल में 2 बार डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। चेंज योर टूथब्रश एवरी 3 मंथ, चेंज योर टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स, और हर 3 महीने में अपने टूथब्रश को चेंज करना चाहिए। यही नहीं कि आप एक पुराना ब्रश लेके चलते जा रहे हैं, उसके जो वो, तो आप ऐसा ना करें कि आपका जो टूथब्रश है उसके ब्रिसल्स ख़राब हो जाए और वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और फिर भी आप उनको करते रहें। तो इससे क्या होगा, आपके जो मसूड़े होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, छिल सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने टूथब्रश को हर 3 मंथ में चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं कि पुराने ब्रश को ही हम करते रहें और उससे हमारे जो मसूड़े हैं वो डैमेज हो जाए, छिल जाए और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो नया ब्रश लेना चाहिए हर 3 मंथ में, यानी 3 महीने में अपने टूथब्रश को चेंज करते रहना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप अपने टीथ को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा रख सकते हैं। एंड आपका जो माउथ है ना, वो जब स्मेल करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, डेली दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, उठने के बाद और सोने से पहले। और हमें क्या करना चाहिए कि साल में 2 टाइम, साल में कम से कम 2 बार जो है डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो हमारे टीथ को एग्जामिन करें और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीटमेंट दे सके, उसका इलाज कर सके। एंड हमारे जो टूथब्रश हैं उसको मिनिमम 3 मंथ्स में चेंज करते रहना
चाहिए। तो इस तरह से हम हमारे टीथ को एकदम हेल्दी रख सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू टॉपिक. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.